हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत का पार्ट 2 बना रहे हैं। हमने इसके फर्स्ट वीडियो में 3 महर्षि देखे थे। महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, महर्षि कात्यायन जिन्होंने वार्तिक रचे हैं, महर्षि पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। फिर हमने माहेश्वर सूत्र देखे थे कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14, और उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो जब शिवजी तांडव कर रहे थे तब उनके डमरू में से 14 टाइप के साउंड प्रोड्यूस हुए थे, और जो पाणिनि थे उन्होंने उसको कंपोज किया था और ये माहेश्वर सूत्र की रचना की थी। वो 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं? अ ई ऊण, रूल रूक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व र ट, लण यमं गणनम, ज भ य घ ढ ध श, ज ब घ ढ द श, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य, श श स र ह ल। फिर हमने इसमें से देखा था कि जो अच प्रत्याहार बनता है और हल प्रत्याहार बनता है। अच प्रत्याहार मतलब कि स्वर और हल प्रत्याहार मतलब व्यंजन। प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो आदिरंतेन संहिता। आदि मतलब पूर्व का और अंत का, उनके बीच में जो जो वर्ण आते हैं उसको कंसिडर करना है। लेकिन जो अंत वर्ण होता है वो हलंत होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का मतलब है कि वो लोप हो जाता है। फिर हमने देखा था कि इस माहेश्वर सूत्र में से हम 43 प्रत्याहार बना सकते हैं। कई बुक में 42 भी है, 44 भी है, पर आपको 43 याद रखना है। अब आज जो है वो टॉपिक है स्वर का भेद। हालांकि ये नए सिलेबस में से निकल चुका है। माहेश्वर सूत्र के बाद डायरेक्ट उसमें उच्चारण स्थान दिया गया है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। अगर आपको याद रहता है तो अच्छा है, अगर नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। स्वर के भेद स्टार्ट करने से पहले जो वर्ड हमें पता होना चाहिए उस पे आज डिस्कशन करेंगे। स्वर का भेद का वीडियो जो है वो कल आएगा। तो सबसे पहले आता है रस्व। रस्व किसे कहते हैं? शॉर्ट वॉवेल्स। रस्व कैसा होता है? एक मात्रिक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की ये जो है ना वो रस्व अ है। एक मात्रिक मतलब क्या? जिसे बोलने में एक बार पलक झपके उतना टाइम लगे उसे क्या बोलेंगे? एक मात्रिक। फिर दूसरा जो वर्ड हमें पता होना चाहिए दीर्घ। दीर्घ मतलब लॉन्ग वॉवेल्स। वो कैसा है? द्विमात्रिक। उसका एग्जाम्पल है आ। आ किसे बोलेंगे? जिसे बोलने में 2 बार पलके झपके इतना टाइम लगे उसे क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक। तीसरा है प्लुत। प्लुत मतलब प्रोलेटेड वॉवेल्स, मतलब कि त्रिमात्रिक। उसे ऐसे लिखा जाता है कि जो दीर्घ स्वरूप होता है ना उसमें जो हिंदी का 3 होता है वैसे टाइप का सिंबल करा जाता है। इसे हम बोलते हैं कि प्लूत है ये। इसका भेद कौन सा है? प्लूत। अ का भेद है प्लूत, ठीक है। त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक किसे बोलेंगे? तो जिसे बोलने में जो पलके हैं वो 3 बार जबकि उतना टाइम जो लगता है उसे बोलेंगे त्रिमात्रिक। फिर जो चौथा हमें पता होना चाहिए उदात्त। उदात्त मतलब कि जो तालु होता है उसे हम बोलते हैं पैलेट। पर आपको एग्जाम में पैलेट नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में तालु ही लिखना है। जो संस्कृत के वर्ड होते हैं आपको उसका इंग्लिश नहीं करना है, उसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो जो तालु है उसके ऊपर के जो भाग है उसमें से जो प्रोड्यूस होता है साउंड उसे बोलते हैं उदात्त। अनुदात्त किसे बोलेंगे? कि पैलेट, मतलब कि तालु के नीचे के भाग से प्रोड्यूस होता है तो उसे अनुदात्त बोलेंगे। स्वरित किसे बोलेंगे? तो पैलेट के मध्य भाग में से, मतलब कि तालु के मध्य भाग में से जो उच्चारित होता है उसे स्वरित कहेंगे। फिर 2 वर्ड आते हैं अनुनासिक और अनअनुनासिक। अनअनुनासिक का दूसरा नाम है निरुनासिक, ठीक है। दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। अनुनासिक किसे बोलेंगे? कि जो नाक से एसोसिएटेड हो। जब हम वॉइस जब प्रोड्यूस होती है तब वो नाक से जुड़ी हुई हो। और लेटर आर्टिकुलेटेड in the mouth while the associated of nose is to be termed as अनुनासिक। और अनअनुनासिक किसे बोलेंगे? whose pronunciation is not related to nose। अगर वो नोज से रिलेटेड है तो अनुनासिक, अगर रिलेटेड नहीं है तो अनअनुनासिक या तो निरुनासिक। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें स्वर के भेद देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।